कौन आया आपकी मदद के लिए? पहला व्यक्ति आया तो मनीष कश्यप। मनीष, उसके बाद? उसके बाद हमारे गांव के मुखिया। उसके बाद? उसके बाद टाइम्स ऑफ अयोध्या। टाइम्स ऑफ अयोध्या। और कोई नहीं। और कोई नहीं। ये और लैपटॉप आया। देखिए, माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको डर नहीं लगता। बेटवा मर्द पैदा किए हैं, इस वाला पहले ही किसी को ऐसे आंख से घूर देगा तो मूत मारेगा पैंट में। और उसको पता है कि मेरे ही सवाल से नेता का पैजामा ढीला हो जाएगा। और इसकी माँ भी यही चाहती होगी कि मेरा बेटा जो है आगे बढ़कर नेताओं की आंखों में आंखें डाल। अच्छा, आपको धमकियां मिलती हैं या नहीं? धमकियां मिलती है, लेकिन ईमानदार और सच के रास्ते पे हैं तो धमकियों से डर नहीं लगता सर। सरफराज एक ऐसा लड़का जो महज 12 साल की उम्र में वो ताकत रखता है कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद की कुर्सियां जमीन से हिला दे। इस वक्त वो सरफराज हमारे साथ मौजूद है और एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट। तमाम तरीके की बातें आज होने जा रही हैं। सरफराज, जिस समय आप वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, लकड़ी और बोतल को काट करके माइक बना करके एक माइक की ताकत दिखा रहे थे, डर नहीं लग रहा था कि आगे क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं अगर लगा डर रहता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। नहीं, होता है ना कि बचपने में बना दिए, उसके बाद धमकी आने लगी तो डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं। सच में डर नहीं लगा नहीं। या झूठ बोल रहे हैं? सच में। सच में? हाँ। अच्छा, सरफराज पत्रकार बनना चाहते हैं, ऐसा आपने बताया है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके आप पत्रकार, एक अच्छे पत्रकार बन सकेंगे? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं नहीं है, है। लेकिन अच्छे इंसान आप बन चुके हैं और अच्छे पत्रकार बनना चाह रहे हैं, जिसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी। पढ़ाई की क्या सुविधा आपको अपने गांव में मिलती है? सरकार के द्वारा क्या कुछ मुहैया करवाया गया है? समझ में नहीं तो। पढ़ाई की, जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई की लालसा है आपके अंदर, तो पढ़ाई करने के लिए गांव में क्या कुछ सुविधाएं मौजूद हैं? कुछ मिले छो गाँव में कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में शिक्षक कैसे आते हैं, पढ़ाई कैसा करवाते हैं? शिक्षक तो वैसे आता है, पढ़ा देता है। यहाँ तो पढ़ाई नहीं होता है मेरे गाँव में, और दूसरे स्कूल में जो जाता है तो पढ़ाता है थोड़ा बहुत ही पढ़ाते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है, जो भरपूर नहीं है आपके पत्रकार बनने के लिए। जी। ये सरफराज है, इनकी मदद के लिए नेता मंत्री आगे आते हैं, लेकिन डिजिटली आगे आते हैं। डिजिटली कहने का मतलब कि वीडियो कॉल करते हैं इनको, इनसे बातें करते हैं, पूछते हैं हाल समाचार, पूछते हैं इनका, और उसके बाद से इनको कहते हैं कि ठीक है ना, चलिए हो गया, हम बात कर लिए हैं सरफराज से, और सरफराज इसी तरह आगे बढ़िए, आपके सहयोग में हम लोग, समर्थन में हम लोग हैं। सही बात है? सही बात है। वीडियो कॉल किए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा था आपको? वीडियो कॉल पे तो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाथ से मिलते और सामने से मिलते बहुत फर्क है। कैसे मिलते सामने से? क्यों नहीं आपसे सामने से मिले? मैं तो ईमानदार हूँ, इसलिए नहीं मिल रहा है, लगता है मुझे। तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान बेईमान होगा, तभी तो नहीं मिल रहा है कि ईमानदार इंसान से। सही बात बोल रहे हैं आप। तो क्या उन नेता मंत्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सरफराज? संदेश यही देना चाहता हूँ, मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, और कुछ भी है तो मेरे से मुलाकात करो। अच्छा, इससे पहले किसी नेता मंत्री या किसी भी व्यक्ति ने आपकी मदद की? जी नहीं। पहला व्यक्ति कौन आया आपकी मदद के लिए? पहला व्यक्ति आया तो मनीष कश्यप। मनीष, उसके बाद? उसके बाद हमारे गांव के मुखिया। उसके बाद? उसके बाद टाइम्स ऑफ अयोध्या। टाइम्स ऑफ अयोध्या। और कोई नहीं। और कोई नहीं। ये और लैपटॉप आया, खुशहाल, क्या नाम है, अल्पा सोल्यूशन नाम है उसका, कंपनी का नाम है, लैपटॉप बेचता है, और उसका नाम है नौशाद। कहीं ना कहीं लोगों ने प्रयास की इनकी मदद करने की, बड़े बड़े लोग आए सरफराज की मदद के लिए, ऊंचे तबके के लोग आए, निचले तबके के लोग आए, इनके गांव के लोगों ने भी मदद की है। नहीं। सबसे बड़ी बात यह है प्रतीक, कि इसकी मदद के लिए अभी कोई सच मायने में नहीं आया। इसकी मदद तब होगी जब इससे लोग आके मिलेंगे। चाहता है कि मिले, और ये चाहता है कि फ्रंट टू फ्रंट में से बात करे। इनके एक भी सवाल का जवाब किसी नेता मंत्री विधायक के पास नहीं होगा। पूछ लीजिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? सवाल तो उसके पास नहीं होगा, लेकिन किसी तरह खोज के निकाल लेगा। जवाब नहीं रहेगा, खोज के निकाल। लेकिन ये भी चीज है कि ये बच्चा किसी भी सवाल से कतराता नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ नौशाद भाई को, जो यहाँ पर साला जो है पटना में रहते हुए झारखंड गोड्डा चले आए, और साथ में लैपटॉप लेके आए कि इस बच्चे को हम पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और यहीं के विधानसभा के विधायक और मुखिया इससे मिलने नहीं आते यार, दुर्भाग्य इस देश का। मिलते तो हैं, डिजिटली मिलते हैं, उसका मिलना कहते हैं क्या? ये भी तो डिजिटली कहते हैं, सरफराज हम तुमको लैपटॉप देंगे।
ये भी तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते थे। आपसे पूछना चाहेंगे नौशाद जी, क्या लैपटॉप बेचने आए हैं यहाँ पे क्या? नहीं, लैपटॉप बेचने क्या आपको अपने गाड़ी का तेल जला करके थक के हार के यहाँ पर पहुंचे हैं, इस बच्चे से मिलने के लिए पहुंचे, क्या स्वार्थ है आपका? इसका स्वार्थ ये है कि ये इतना बढ़िया बोलता है, इतना ईमानदार है, जब इसका वीडियो देखते हैं तो मज़ा आ जाता है। एक अलग जज्बा पैदा होता है अंदर में कि वाकई में कोई बच्चा है जो इस तरह का देश का आवाज़ उठा रहा है। और इस तरह का एक बच्चा नहीं, पूरे देश में हर गांव से एक एक बच्चा निकलना चाहिए ताकि पूरा देश मेरा विकास करे। आज मेरा भारत देश पीछे केवल इसलिए है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और ऐसे बच्चे अगर हर गांव में हो जाए, हर घर में हो जाए, तो देश मेरा सोने का चिड़िया कहा जाता था। आज से जब देखेंगे आज़ादी के 75 वर्ष प्रयास हो गया पूरा, और आज भी हमारे देश का स्कूल का क्या स्थिति है। तो मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बच्चे ने कहीं ना कहीं देश की जो सच्चाई है उसको उजागर किया, और इसके वजह से ही देश आगे जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे पत्रकार की जरूरत है। जैसे हमारे रवि भाई आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या कोई भी बात हो मुँह करते नहीं है कहीं। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, एक पुलिस वाले कहीं चालान काट रहे थे, अन्याय के खिलाफ डायरेक्ट खड़े हो गए कार से कूद के, अकेले अभी हमने देखा है। उसी तरह सरफराज का जब वीडियो देखे तो एनर्जी से भरपूर हो गए। हम लोग को गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट इसके घर पे आ गए रुकने के लिए, डायरेक्ट कहीं नहीं रुके हम लोग। सरफराज जैसे कि एक चीज दिखाना चाहेंगे कि बिहार के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर कोई माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा पत्रकार बने। क्यों? क्योंकि पत्रकार अगर सच्चाई लिख देता है तो उसे तमाम तरीके की धमकियां मिलने लगती हैं। यहां तक कि बिहार में देखने को मिलता है कि हर महीने एक पत्रकार को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। अभी 2 दिन पहले जान की आहुति दी है, अभी 2 दिन पहले आप अभी देखे होंगे जमुई में। अच्छा, आप भी एक पत्रकार हैं, क्या आपकी माँ खुश है आपकी पत्रकारिता से? देखिए, माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको डर नहीं लगता कि बेटवा मर्द पैदा किए हैं। इस वाला पहले ही किसी को ऐसे आंख से घूर देगा तो मूत मारेगा पैंट में, और उसको पता है कि मेरे ही सवाल से नेता का पैजामा ढीला हो जाएगा। और इसकी माँ भी यही चाहती होगी कि मेरा बेटा जो है आगे बढ़कर नेताओं की आंखों में आंखें डाल। अच्छा, आपको धमकियां मिलती हैं या नहीं? धमकियां मिलती है, लेकिन ईमानदार और सच के रास्ते पे हैं तो धमकियों से डर नहीं लगता सर। तो पत्रकार बनना चाह रहा है सरफराज। अच्छा सरफराज, एक और सवाल करेंगे, माँ क्या बोलती हैं, पत्रकार बनने के लिए या नहीं? बनने के लिए बनता है, लेकिन उतना तो पैसा नहीं है, कैसे बनेंगे। नहीं, आप तो ईमानदार हैं। ईमानदार पत्रकार के लिए इतने सारे गांव के लोग सामने आए हैं, रवि भट्ट सामने आए हैं, मनीष कश्यप सामने आए हैं, अल्फा सॉल्यूशन के मालिक सामने आए हैं, नौशाद भाई, और तमाम लोग सामने आए। क्या लगता है ये लोग अगर मदद करें तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? जी हाँ। नेता मंत्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे वही अंदाज में जिस अंदाज में आपने रिपोर्टिंग की थी? यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा आर्थिक मदद कीजिए, और मैं आगे जाके बहुत बड़ा एक पत्रकार बनना चाहता हूँ कि आपको कुर्सी नहीं हिलाएंगे, आपको नहीं हिलाएंगे, लेकिन आप बेईमानी करेंगे तो बिल्कुल हम उखाड़ फेंकेंगे कुर्सी। हाँ। तो सरफराज कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी दे रहा है और मदद की गुहार भी लगा रहा है कि कृपया कर हमारे पास आएं, क्योंकि ऐसा नहीं करे कि हर बच्चे को तुरंत मदद मिल जानी चाहिए। लेकिन सरफराज एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से ज़्यादा इसमें प्रतिभा है, और ऐसे बच्चे को जब सोनू के लिए लाइन लग जाती है और सोनू की मदद के लिए तमाम लोग सामने आते हैं, तो सरफराज भी उन्हीं में। जैसे लोग अभी आरतू और छोटी का कहानी हुआ यहाँ पे बिहार में, उसके लिए लाइन लगा के खड़े हैं। ग्रेजुएट चाय वाली के लिए चाय वाली के लिए लाइन लग सकता है, तो इतना होनहार पत्रकार के लिए लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? ये सवाल है, और ये कड़वा सवाल है झारखंड सरकार और भारत सरकार से हम करना चाहेंगे कि क्यों अभी तक सरफराज के लिए कोई आगे नहीं आया है। सरफराज अभी भी उसी टूटे फूटे घर में रह रहा है, सरफराज अभी भी सही से स्कूल नहीं जा पाता है, सरफराज को अभी भी उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और सरफराज की माँ अभी भी चिंतित है कि कहीं सरफराज को कोई कुछ कर ना दे। ये तमाम चीजें सरफराज के साथ चल रही है, और सरफराज कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान भी है। जी। और सरफराज की बस यही गुहार है कि नेता मंत्री हमारे तक आए, लेकिन ईमानदारी से आए, ईमानदारी से काम करें। मैं अच्छा काम करूंगा और अच्छे से देश की सेवा करूंगा, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपकी कुर्सी हिलाऊंगा नहीं, बल्कि उखाड़ करके फेंक दूंगा। तमाम गांव के लोग इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आप सभी इसकी मदद के लिए आगे आए। स्क्रीन पे एक फोन पे नंबर लिख रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप कुछ ना कुछ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि सरफराज इस देश की छवि बदल सकता है, इस देश की सूरत बदल सकता है, तो सरफराज जैसे बच्चों की मदद करना हमारा एक फर्ज बन जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने जो फोन पे नंबर आ रहा है, अगर आप सरफराज की मदद करना चाहते हैं तो उस पर जाकर मदद कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।